नमस्कार साथियों। आजकल एक विषय पर बड़ी बहस भी हो रही है, बड़ी चर्चा भी हो रही है। विषय है धर्म। बार बार इस चीज़ के ऊपर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े जानकार अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं और वो समझाने का भी अपने अपने तर्कों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि क्या नहीं है, पीछे क्या था, आगे क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। और उसका मेन कारण जो मैं समझ पाया हूँ, उसका मेन कारण ये है कि एक जो बहुसंख्यक धर्म समाज है, उसने बोलना सीख लिया है। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। वो आतंकवाद के आगे, गुंडागर्दी के आगे, पत्थरबाजों के आगे सीना तान करके खड़े होने लग गए हैं और वो अपनी बात को कहने की हिम्मत करने लगे हैं। नहीं तो वो अब तक चुपचाप सहते ही चले आए हैं। इतना लंबा समय इन लोगों ने चुपचाप निकाला है कि दूसरे लोग अब इनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं जिसमें वो अपनी मनमर्जी से कहीं भी बम फोड़ें, वो अपनी मनमर्जी से कहीं भी दंगा कर दें, कहीं भी किसी भी शहर में चाहे उनकी वजह से कर्फ्यू लग जाए, वो कहीं भी पत्थरबाजी करना शुरू कर दें, वो किसी भी तरीके से कोई भी अलोकतांत्रिक काम करें, वो हमारी बहन बेटियों की असमत लूटें, उनकी इज्जत के साथ वो बार बार खिलवाड़ करें, उनको कहीं से भी उठा ले जाएं, उनको मार दें, उनको काट दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दें। वो सिर्फ यही चीज़ें चाहते हैं। अगर हमने उनका विरोध शुरू कर दिया तो वो हमें अब गलत ठहराने के ऊपर उतारू हो गए हैं और उनका साथ दे रही हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक संगठन जो खुल के इस विषय में हमारे खिलाफ बोल भी रहे हैं। एक इस तरीके का संगठन के बारे में कुछ राजनीतिक अभी इकट्ठा हुए हैं राजनीतिक दल, वो ये कह रहे हैं कि ये संगठन इकट्ठा ही इसलिए हुआ है कि इस पुराना, जो सबसे पुराना जिसको जनक कहा जाता है, इस सृष्टि का शुरुआत से जो है, उसको ख़त्म करने के लिए, कि इसको किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। आज कुछ लोग मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं कि हमारे पास मोहब्बत की दुकान है। मन बार बार ये सवाल भी पूछता है कि भाई, तुम्हारी वो मोहब्बत की दुकान उस समय कहाँ थी जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था? उस समय तुम्हारी वो मोहब्बत की दुकान कहाँ थी जब यासीन मलिक, याकूब मेमन, अंसारी जैसे लोग जगह जगह आतंकवाद करवा रहे थे? वो किसी भी हिंदू को टारगेट करके गोली, सीधी गोली मार देते हैं, तब वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है? जगह जगह वो दंगे करते हैं, तब वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है? जब वो पत्थरबाजी करते हैं, तब वो मोहब्बत की दुकान कहाँ चली जाती है? ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? क्या ये दुकान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? और सिर्फ उन हिंदुओं के लिए है जो ना कभी किसी के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, ना किसी को गलत बोलते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं? अगर वो अपनी यात्रा के लिए भी अगर किसी को आमंत्रित कर लें तो वो अराजक हो जाते हैं। ये किस तरीके की एक व्यवस्था वो लोग खड़ी करना चाह रहे हैं? वो किस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं? वो बार बार गलत बोलते हैं और गलत बोल के फिर अपनी बात से खुद ही पलट जाते हैं कि ये कौन ठेकेदार हैं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, ये ऐसे नहीं हैं, ये वो दोनों तरह की बात खुद ही कह देते हैं और फिर भी हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। कब तक उनकी इस तरीके की बातों का हमारे ही लोग समर्थन करते रहेंगे, जिन्होंने सदियां निकाल दी अपने एक राम मंदिर को बनाने के लिए? अब उस टाइम पे तो हम थे नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 500-600 साल अब इतिहास की जानकारी किसको है, किसको नहीं है, किसकी सत्यता को माने। लेकिन जो पद्धति हमारे पूर्वज लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है?